बची हुई लेसेस को अक्सर हम ज़ाया कर देते हैं या यूँ ही हम एक जगह पर वो इकट्ठा करके रख देते हैं कि चलो शायद काम में आ जाए, लेकिन वो किसी काम में नहीं आती, वो ऐसे ही ज़ाया हो जाती है। तो हम उन्हें बहुत से यूजेस में ला सकते हैं, जैसा कि हम उनसे हेयर बैंड्स बना सकते हैं, स्क्रंचीज बना सकते हैं और इस तरह से बच्चों की पोनियाँ बना सकते हैं। जैसा कि ये आपके सामने ये बची हुई नैस थी, एक किस्म की डोरी पाइपिंग ही कह लें। बहुत प्यारा कलर था और कुछ ये हिस्सा इसका बच गया था, तो मुझे ये आइडिया इसका बहुत अच्छा लगा कि हाँ, इस तरह से मैं इसकी हेयर बैंड बना लूँ और आपके सामने ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। बैठे बैठे भी आप बना सकते हैं, इसे सिलाई मशीन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे सुई धागे से स्टिच करके आपके सामने दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है, छोटे बच्चे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से फिर इसको डबल करें एक चौड़ी पट्टी लेकर, उसका साइज़ आप ले लें कि जितना आपके बच्चे का अगर बनाना चाह रहे हैं, जिस उसका हेड का साइज़ है उसके अराउंड आप पट्टी लें, उसको उससे तकरीबन डबल कर लें, क्योंकि उसमें चुनट भी आनी होती है। तो इस तरह से आप उसको करके तो उसको लेस को डबल करके आप सिलाई कर लें और जब वो सिल जाए तो फिर उसे उल्टा कर लें। तो इस तरह से ये कुछ इस तरह से ये बन जाएगी, क्योंकि ये कुछ काफ़ी गोल्डन और बड़ा प्यारा सा कुछ सख्त सा कपड़ा था जिसकी ये लेस है, तो उससे ये बहुत अच्छा सा शाइनी सा बन गया। अब इसके अंदर इस तरीके से आप अपने सर के साइज़ के हिसाब से इलास्टिक जो है आप इसके अंदर डाल लें। तो जब इस तरह से ये फिर इसको दोनों इसके सिरे लेकर तो उन्हें सिलाई कर लें आपस में। जब इस तरह से ये सिल जाएगा तो उसके बाद आप इसको इसके बिल्कुल नीट तरीके से इसको इसके अंदर डालकर तो ऊपर से उसके कपड़े की भी हम सिलाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा सा जो है ना एक बैंड बन गया है सर के लिए। और मैंने क्योंकि ये छोटे बेबी के लिए बनाया है तो इसलिए ये छोटे साइज़ का है। इसे अगर हम चाहें तो डबल करके इसे ऐसे पोनी टेल में भी यूज़ कर सकते हैं कि इसे हम पोनी बना लें और इसे हम इस तरीके से भी पहन सकते हैं। लेकिन मैंने तो खैर ये बेबी का बनाया है हेयर बैंड, तो अभी आपके सामने इसे मैं बनाऊंगी पूरा। इस तरह से ये होता है कि अक्सर हम कपड़े सीते हैं घर में तो काफ़ी सारे ऐसे इसके पीस बच जाते हैं, कपड़ों के पीसेस भी बच जाते हैं। इस तरह से और कुछ बड़े प्यारे प्यारे कलरफुल कपड़े जो हैं वो भी बच जाते हैं, उनके भी हम इस तरीके से हेयर बैंड्स हम बना सकते हैं। और ड्रेस के साथ का भी हम बना सकते हैं, ड्रेस के साथ की अगर लैस बची है तो मैं तो खैर उससे बना रही हूँ। तो लेकिन हम ये है कि ड्रेस के साथ का भी अगर कपड़ा है, पीस है, आपका बच्चा है तो आप उसे इस तरह से कटिंग करके तो सेम इस तरीके से बना सकते हैं। अब ये मैं बो बना रही हूँ, अब उसका बाकी सेम वैसा ही पीस लेकर तो उसे बो की शक्ल में आप इस तरह से नॉट लगा लें, डबल नॉट लगा कर, जिस तरह से कि हम शूज़ की लेसेस को लगाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से लगा कर इसको थोड़ा सा उसको बिल्कुल एक जैसा इक्वल कर लें तो ये बड़ा प्यारा सा एक जो है बो बन जाएगी फ्लावर टाइप। तो इस बो को थोड़ा सा सेट करें, उसके बाद इसको जो है आपने जो बनाई है बैंड बनाया है उसके ऊपर इसको हम सिलाई कर लेंगे। इसको हम सुई धागे से उसके ऊपर अटैच कर लेंगे। वैसे तो हम इसको ग्लू के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि ग्लू के साथ
होता है कि वो उतर ना जाए इस तरह से। सम टाइम अवेलेबल नहीं भी होती ग्लू, तो हम इसको सुई धागे से ही इसके साथ अटैच कर लेंगे। इसके साथ थोड़ा सा इसको ऊपर सेट करके, तो उसके बाद इसको इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे, और ये एक बड़ा प्यारा सा जो है रबड़ बैंड बन जाएगा। और इसको सिलाई के बाद फिर आगे भी मैं आपको बताती हूँ कि इसको क्या करना है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी इसके ऊपर कुछ आपके पता है कि आपने कुछ मोती सितारे, कुछ बीड्स वगैरह, कुछ नग वगैरह, वो भी बचे हुए घर में रखे होते हैं, तो आप उन्हें भी इसके ऊपर रख कर सिलाई करके और एक बड़ा प्यारा सा लुक दे सकते हैं। और एक बहुत ही क्यूट सा हेयर बैंड जो है सिलकर तैयार हो जाता है इस तरीके से। और फिर जो अपने हाथ से बनाया हुआ होता है उसकी तो फिर क्या ही बात होती है, खुद भी खुशी होती है पहन कर, बजाय इसके कि आप बाजार से लें। और इस तरह से यह है कि आपकी ड्रेसेस भी ज़ाया नहीं होंगी और आपकी बाकी चीज़ें भी ज़ाया नहीं होंगी, और एक बड़ी ही प्यारी सी, बड़ी यूनिक सी चीज़ भी रेडी हो जाती है। तो वैसे अगर बाज़ार से हम लेने भी जाएँ तो इस तरीके से तो हमें वहाँ से कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इस तरीके से मैंने बनाया। और इसे आप डबल करके इसको बाकायदा एक स्क्रंची के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसे पोनी में भी आप इसको डालकर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। इस तरीके से जो बची हुई लासेस होती हैं, जो बचे हुए पीसेस होते हैं, उन्हें ज़ाया मत करें। उन्हें उनको एक बराबर कटिंग में आप करके, या आप इनको इस तरह से आप फ्री टाइम में आप बैठे हैं तो उनकी इस तरह से सिलाई सिलाई करके तो आप इन्हें बाकायदा सेल भी कर सकती हैं बाज़ार में, और इससे बाकायदा एक अर्निंग आपकी हो सकती है। ये आपके सामने है, ये बड़ा ही एक क्यूट सा जो है बन गई है।